नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल पहला वनडे खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच, जो इंग्लैंड में सीरीज़ हो रही है, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको तीनों चीज़ प्रोवाइड करूँगा और हमारे यहाँ पे हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। हमारे यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बेस पे हम बताते हैं कि टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का, कहाँ पे कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा, कहाँ पे कौन सी टीम वीक लगेगी, और साथ साथ ही हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे आपको बताते हैं वेरी लकी प्लेयर्स, ताकि आप ड्रीम 11 पिक कर सके अपनी। और दोनों को मिक्स करके हम आपको 2 ड्रीम 11 टीम्स यहाँ पे देते हैं, जिसके बेस पे आप पिक कर सकते हैं या आप अपनी ड्रीम 11 खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे हमने यूज़ किया है आज दोनों टीम्स के सिनेरियोज, यानी कि पहले अगर इंग्लैंड बैट करती है और पहले अगर साउथ अफ्रीका बैट करती है तो क्या सिनेरियो बनेगा। तो पहले अगर इंग्लैंड बैट करती है यहाँ पे, और ये वनडे मैच है तो यहाँ पे लगभग 3.5 घंटे तक चलता है। तो 1 बजे शुरू होगा ये ब्रिटिश टाइम के हिसाब से, और लगभग 4:30 बजे तक चलेगा। मैंने इसको डिवाइड किया 15-15 मिनट में, और 15-15 मिनट में यहाँ पे फेवरेबिलिटी बताई है। तो शुरुआत बैटिंग से होगी, बढ़िया इंग्लैंड यहाँ पे अच्छा करती हुई दिखाई देगी जैसे ही शुरुआत होती है। उसके बाद 1:45 से 2 बजे तक यहाँ पे फिर बॉलिंग का हल्का सा एक एज है, यानी कि कमबैक कर सकती है साउथ अफ्रीका टीम और ट्रबल में डाल सकती है। वैसे ही आगे मैंने रेड में मार्क किए हैं सारे बॉलिंग के जितने भी सेक्शंस हैं। तो 2:15 से 2:30 बजे, 3 से 3:15 और 3:30 से 3:45। तो ये सारे सेक्शंस, 4 सेक्शंस है टोटल, जहाँ पे बॉलिंग होगी बढ़िया। उसके अलावा बैटिंग मोस्ट लाइकली डोमिनेट करती दिखाई देगी। सेकेंड इनिंग्स की तरफ आते हैं, जो 5 बजे से शुरू होगी, लगभग 9 बजे तक यहाँ पे साउथ अफ्रीका चेस करेगी। तो साउथ अफ्रीका जो बैटिंग शुरू करेगी सिमिलर वे में बढ़िया शुरुआत करेगी। 5:45 से 6 बजे यहाँ पे इंग्लैंड कमबैक करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे विकेट्स गिर सकती हैं एक से ज़्यादा, और ट्रबल भी डाल सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को। सिमिलरली सेकंड फेज होगा 6:45 से 7। ये 2 फेजेज है जो एक्सट्रीम बॉलिंग यहाँ पे सपोर्ट करें। इनके अलावा 2 न्यूट्रल फेजेज है 7 से 7:15 और 8 से 8:15, जहाँ पे बॉलिंग में ट्रबल कर सकते हैं चेजिंग टीम, यानी कि साउथ अफ्रीका। उस केस में सेकंड सिनेरियो पे चलते हैं, सिमिलर वे में ऑपोजिट कर दीजिए। यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका पहले बैट करने आती है तो फर्स्ट इनिंग्स में 3 फेजेज है जहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी, यहाँ पे ट्रबल में डाल सकते हैं। जो भी स्कोर करना चाहेंगे, पहले बैट साउथ अफ्रीका करे या इंग्लैंड करे, दोनों को ट्रबल आ सकती है ज़्यादा स्कोर करने से। यहाँ पे 3 फेजेज हैं जहाँ पे बॉलिंग बढ़िया है, और लगभग 3 फेजेज है जहाँ पे न्यूट्रल भी है, जहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं स्कोर करने के लिए। सेकेंड इनिंग्स की तरफ अगर हम देखते हैं, वहाँ थोड़ी ज़्यादा बैटिंग है, एक्सेप्ट 2 सेक्शंस जहाँ पे बॉलिंग दिखाई दे रही है और न्यूट्रल के 3 सेक्शंस। तो उन कंपेयर करें तो बैटिंग जो फर्स्ट टीम करी है उनको थोड़ी सी ट्रबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड टीम को ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है आज जब हम देख रहे हैं ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाते हैं, ध्यान में रखिए फर्स्ट इनिंग्स में जो बैट करेंगे उनके टॉप ऑर्डर अच्छा कर सकता है। उनके बाद मिडल ऑर्डर और ऑलराउंडर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओवरऑल टॉप 3 से 4 प्लेयर्स आप पिक कर सकते हैं। सेकंड जो चेस करिए उनके आप ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हैं। जो नीचे आते हैं मिडल ऑर्डर भी पिक कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी के बेसिस पे जब वेरी लकी प्लेयर्स में सॉर्ट किए मैंने, जो बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी। पहले इंग्लैंड की टीम की तरफ देखते हैं तो वेरी लकी में आते हैं जो रूट, हैरी ब्रुक और जॉस बटलर। यहीं पे लकी में आते हैं बेन डकेट, ब्रेंडन कास्ट और जोफ्रा आर्चर। न्यूट्रल में आते हैं विल जैक्स, जेमी स्मिथ, जेकब बेथल और सोनी बैकर। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं रेहान अहमद। तो ये लिस्ट बन गई हमारी वेरी लकी प्लेयर्स की। इनमें से जो वेरी लकी होते हैं यूजुअली बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देते हैं। इनको आप डेफिनेटली टीम में पिक कीजिए और इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लकी वाले प्लेयर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंपैक्टफुल होगी, क्रुशियल रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे, क्रुशियल विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल वाले जो होंगे हिट एंड मिस परफॉर्मेंस होगी, अच्छे टाइम फ्लो पे आते हैं, टॉप 4 में आते हैं जैसे बैटिंग में फॉर एग्जांपल, तो वहाँ उन्हें पिक कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं होगी। और बिलो न्यूट्रल वालों को आज के लिए अवॉइड किया जा सकता है, उन्हें टीम में मत पिक कीजिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास सपोर्टिव नहीं होगी, या उनको जो प्लानिटरी पोजीशन न्यूमरोलॉजी है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी यूज़ की है। तो वेरी लकी में आते हैं रायन रिकल्टन, टेम्बा बाउमा, टिवॉल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टाप्स। लकी में आते हैं एडन मार्कम, मैथ्यू ब्रेट्सकी, वियान मल्डर और केशव महाराज। न्यूट्रल में आते हैं कॉर्विन बॉश, कगीजो रबाडा, और बिलो न्यूट्रल में आते हैं कहना मफाका। तो सिमिलर केस में यहाँ पे भी एक बिलो न्यूट्रल में है साउथ अफ्रीका की साइड पे,
वेरी लकी में 4 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप पिक कर सकते हैं, और लकी में जो है उनमें से आप देख सकते हैं कौन से अच्छे टाइम फ्लो के हिसाब से आते हैं। जो न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल में आज उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, या अगर देखिए अच्छे टाइम फ्लो में आते तो कर सकते हैं अच्छा। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लग रहा है वेरी लकी प्लेयर्स अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास काफ़ी प्लेयर्स है जो टीम 11 बना लेते हैं हमारे यहाँ पे। इसी के बेसिस पे दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके, यानी कि जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की लिस्ट है आप हमारे सामने, और जो एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो हमने पहले देखा था, दोनों चीज़ों को करके मैंने यहाँ पे 2 टीम्स बनाई है और दोनों टीम्स को इम्पैक्टफुल बनाया यहाँ पे, ताकि आपको मैक्सिमम इसकी वैल्यू मिले। तो पहली टीम जो मैंने पिक की यहाँ पे हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, टिम्बा बोमा और डिवॉल्ट ब्रेविस। ये चारों प्लेयर हैं जो वेरी लकी हैं, अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैंने हैरी ब्रुक को कैप्टन पिक किया, लेकिन आप चारों में से कोई भी प्लेयर पिक कर सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए, या दोनों। विकेट कीपर में रायन रिकल्टन पिक किया यहाँ पे मैंने साउथ अफ्रीका की तरफ से, उनके भी नंबर्स बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। ऑलराउंडर्स में ट्रिस्टन स्टब्स और मैथ्यू ब्रेट्सकी, दोनों साउथ अफ्रीका की तरफ से हैं, तो दोनों के मैंने जब नंबर चेक किए इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में, मुझे इनके नंबर ज़्यादा बेटर दिखाई दिए। वरना आप एक ऑलराउंडर इंग्लैंड का भी पिक कर सकते हैं यहाँ पे फॉर मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी। उनके अलावा बॉलर्स में मैंने कगिसो रबाडा पिक किया है, जोफ्रा आर्चर और ब्रैंडन कार्स। हालांकि कगिसो रबाडा न्यूट्रल पे आते हैं, लेकिन जो टाइम फ्लो पे आ रहे हैं जहाँ पे मैंने इन्हें चेक किया वहाँ पे मुझे लग रहा है ये थ्रेटन कर सकते हैं, बीच में आते हैं, मिडिल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में आते हैं, बढ़िया करेंगे। इनके अलावा सेकंड टीम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे बैट्समैन मैंने हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, जो रूट, डिवॉल्ट ब्रेविस, बेन डकेट और विल जैक्स इन्हें पिक किया है यहाँ पे, और मैंने इसमें विकेट कीपर भी ऐड यहीं पे किया हुआ है। उसके अलावा ऑलराउंडर में ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मल्टर, जो मैंने पहले भी टीम में पिक किया था, आई थिंक ये दोनों मुझे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलर्स में कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर और सोनी बैकर, इन प्लेयर्स को मैंने पिक किया। इनकी लाइफ पाथ, इनकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो के हिसाब से ये सही नंबर पे आ रहे हैं। जो रेड में मार्क किए हैं वो ऑप्शनल चॉइसेस हैं। यहाँ पे आप हैरी ब्रुक और जोफ्रा आर्चर इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं, ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। डिवॉल्ट ब्रेविस है जो मेरे को लग रहे हैं कि बहुत अच्छा कर सकता है, जिन्हें भी कैप्टन पिक कर सकते हैं। जॉस बटलर एक ऑप्शन है, उनके साथ साथ जो रूट भी एक ऑप्शन है। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो वेरी लकी के हैं, इन्हें आप पिक कर सकते हैं अपने टीम में और इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल देना चाहते हैं यहाँ पे, कगिसो रबाडा जो सरप्राइज कर सकते हैं, मैंने कहा न्यूट्रल में आते हैं तो हिट एंड मिस परफॉर्मेंस हो सकती है। अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं यहाँ पे विकेट्स ले सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, तो इन्हें आप कैप्टन बना सकते हैं अगर आप थोड़ी सी डिफरेंशियल या रिस्की टीम पिक करते हैं तो ये रहे हमारे ड्रीम 11। मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूँ, बढ़िया टीम बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए आपकी टीम कैसे बनी। फिलहाल दोस्तों चलते हैं हम टॉस और मैच की तरफ। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, पहले एस्ट्रोलॉजी हिसाब से बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो जो हमने देखा उस हिसाब से हमें यही लग रहा है कि जो टीम सेकंड यहाँ पे चेस कर रही है वो ज़्यादा बेटर लग रही है, उनको प्लानिटरी पोजीशन ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे ही जहाँ देखा जाए डेटा इस ग्राउंड पे चेसिंग टीम को ज़्यादा फैक्टर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम एस्ट्रोलॉजी को निकाल दें सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेसिस पे मैं देखूं तो दोनों टीम्स में टॉस के लिए मुझे इंग्लैंड के जो कैप्टन है हैरी ब्रुक, उनके स्लाइट चांसेस बेटर दिखाई दे रहे हैं। उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो ओवरऑल एम्बियंस है, उनकी जो ओवरऑल कॉस्मिक एनर्जीज है, साथ साथ ही उनके टाइम फ्लो के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअली, और साथ ही एज अ कैप्टन इनके जो नंबर हैं मुझे सही लग रहे हैं। तो ये हो सकता है कैप्टन टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं पर मैच के लिए बहुत ही क्लोज मैच दिखाई दे रहा है, मुझे ये लग रहा है कि दोनों टीमें अच्छा करेंगी। यहाँ पे देखना ये होगा कि टीम पहले बैट करती है पहले बॉलिंग लेती है, यहाँ पे उसके बेस से काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल जो मैच हुआ था वहाँ पे यूएई ने टॉस जीता था, यूएई के बहुत बढ़िया चांसेस थे, लेकिन उन्होंने पहले बॉलिंग ली, जो काफ़ी डिफिकल्ट होती है वहाँ पे चेस करना यूएई के ग्राउंड में, बहुत डिफिकल्ट है, जो हमने पिछले दोनों मैच में देख लिए। और वहाँ पर उन्होंने वही किया, सेकेंड बैटिंग ली और वहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल की उन्होंने और वो मैच नहीं जीत पाए। इस केस में अगर यहाँ पर पहले बैटिंग लेते थोड़ा स्ट्रगल कर सकते जो भी टॉस जीतते हैं, और अगर सेकंड बैटिंग लेते हैं तो वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। न्यूमरोलॉजी वाइज अगर मैं स्टिक करूँ तो साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका के कैप्टन जो हैं उनके नंबर्स मुझे ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल मैच के लिए, और उनके जो प्लेयर्स हैं उनके भी कॉस्मिक एनर्जीज, उनके जो न्यूमरोलॉजी नंबर्स हैं, साथ साथ ही उनके जो टाइम फ्लो आ रहा है ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड आज के मैच के लिए। टॉस के लिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड को टॉस जीतना चाहिए यहाँ पे, और मुझे लगता है कि वो पहले फील्डिंग लेंगे, लेकिन पहले फील्डिंग ले या सेकंड फील्डिंग ले, न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे साउथ अफ्रीका के ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं मैच के लिए। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस, उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है हमारा मेथड। इसके साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो अगर आपको डे बाय डे कैसे ओवर्स चलते, कहाँ विकेट्स गिरते, रन्स बनते वगैरह इंटरेस्ट हो इस जानने में, तो उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।